गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका मॉडिफाई कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल्स पे। आई एम सुधाकर सर एंड आई टीच यू चैप्टर 4 क्लास 6 मैथमेटिक्स बेसिक ज्योमेट्रिकल्स आइडिया। स्टूडेंट्स, yesterday I teach you exercise 4.2 and tells about some common figure, closed figure, open figures. And exercise 4.3, it's related the chapter of angles. किससे रिलेटेड है? एंगल से। तो एंगल, व्हाट इज एंगल? एंगल होता क्या है? पहले हमको ये जानना एंगल है क्या। आप लोग बहुत सारे एंगल बनाते हैं, तो आपको एंगल्स मालूम होना चाहिए क्या है। कहता एक इसकी स्पेशल डिफिनेशन ये कहती है, व्हेन द टू रेज मीट एट कॉमन पॉइंट। व्हेन द टू रेज मीट एट a common point, then formed an angle. Formed an angle इसमें ये बोलता है when the two rays meet at a common point. When the two rays मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें वन डायरेक्शन होता है और वन एंडिंग पॉइंट होता है। मीट एट, when the two rays meet at one common point, then formed an angle. कहता है जब टू रेज, ये हमारी एक टू रेज हो गई, पहले एक ओपी हो गई एंड उसका ओक्यू नाम दे दिया। टू रेज हमारी हो गई क्या, जैसे कि एग्जांपल के टू रेज ओपी एंड ओक्यू हो गए। व्हेन द टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट, वह किसी कॉमन पॉइंट जैसे ओ पर मिल रही है। किस में मिल रही है? ओ पर। देन फॉर्मेड एन एंगल, तब वो एक एंगल का निर्माण करती हैं, एक एंगल्स को बनाती हैं, एक कोन्स को बनाती हैं। ये हमारी पहली डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन ये बोलता है, एन एंगल इज मेड ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। कहता है कि एक एंगल जो है टू रेज से फॉर्मिंग होता है और जो कि एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है। मतलब कहने का मतलब मेरा वही हुआ। दोनों डिफिनेशन में क्या बोलता है? फर्स्ट डिफिनेशन ये कहती है व्हेन द टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट देन फॉर्मेट एन एंगल, और दूसरी डिफिनेशन ये कहती है एन एंगल इज मेड ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो कहने का मीन्स वही हुआ। अब ये ओपी एंड ओक्यू क्या है? द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल कॉल्ड द आर्म। ये जो टू रेज हैं जो एंगल्स को फॉर्मिंग कर रहे, बना रही हैं, इसे हम आर्म कह सकते हैं या साइड से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइड्स ऑफ द कॉमन इनिशियल पॉइंट। इस कॉमन इनिशियल पॉइंट की साइड से बोल सकते हैं। तो ये हमारी हुई एंगल की डिफिनेशन। अब इसमें अगर हम कोई पॉइंट क्या है इन एंगल्स के अंदर बना देते, जैसे एक पॉइंट बना दिए यस, तो ये हमारा क्या पॉइंट यस जो होगा इंटीरियर ऑफ द एंगल। अगर कोई पॉइंट हम एंगल के बाहर बना दिए जैसे कि आर, तो आर जो है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगल, तो एंगल का बाहर का पॉइंट हो जाएगा। अब इसी के साथ पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3। ये थी हमारी एंगल्स की डिफिनेशन। आपको पता हो गई होगी एंगल क्या होता है। व्हेन द टू रेज मीट एट कॉमन इनिशियल पॉइंट देन फॉर्मेड एन एंगल्स। ये आपकी डिफिनेशन, ये आपका डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखते हैं 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोलता है नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। नेम द एंगल, आपको एंगल का नाम बताना है। नेम द एंगल इन द गिवन फिगर।
आपको दिए गए फिगर में एंगल का नाम बताना है। जैसे कि मैं एक फिगर बना रहा हूं, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ए डी रख दिया। अब ये डी से सी पहुंच गया, ऐसे सी से ये पहुंच गया कहां पे, बी में, और ये से जाकर के बी में मिल गया। तो ये एक फिगर आपका क्या बन गया, ए बी सी डी एक फिगर बन गया। इसमें बोलता है कि आपको एंगल का नाम बताना है। अब इसे सॉल्व फर्स्ट में देखिए, एंगल्स कितने, अब ये देखेंगे ये क्वाड्रिलेटरल्स का फिगर है। अब इसमें कितने एंगल्स फॉर्मेट हो रहे हैं, 4 एंगल फॉर्मेट हो रहे हैं। जैसे कि आपका एक एंगल बना एंगल ए, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए आर, और क्या लिख सकते हैं, बी ए डी, या डी ए बी लिख दीजिए, एंगल डी ए बी। एंगल बी बना, एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी आर, और क्या लिख सकते हैं आप, ए बी सी भी लिख सकते हैं, सी बी ए भी लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए सी बी ए। फिर एंगल सी बना, एंगल सी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल डी सी बी, या बी सी डी भी लिख सकते हैं। तो एंगल लिख लीजिए बी सी डी। फिर एंगल डी बना, एंगल डी यार इसे क्या लिख देंगे, एंगल सी डी ए, लिख दीजिए सी डी ए। इस तरह हमारा क्या होता है, ये चारों एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा था, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में एंगल्स का नाम लिखिए। एंगल ए बी सी डी लिख सकते हैं, या तो इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट। एक डायग्राम दिया है, उसको देख करके आपको पॉइंट का नाम बताना है। तो चलिए हम बताते हैं। पहले आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखेंगे, इसके बाद इनका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द गिवन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलता है, इन द गिवन डायग्राम, कहता है इन द गिवन डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम, आप कहता है नीचे दिए गए डायग्राम में नेम द पॉइंट, पॉइंट का नाम लिखिए। नेम द पॉइंट, पॉइंट का नाम लिखिए। पॉइंट, इसमें आपका डायग्राम क्या दिया है देखेंगे। इस तरह एक डायग्राम दिया होगा, थोड़ी सीधा है ऐसे। ये पॉइंट ओ इसमें बनाया है, फिर इससे एक क्या है, ऐसे रेंज लिया है। इसमें इसका नाम क्या रख दिया, एफ। ये हो गया ओ। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम पढ़ा बी, एक यहाँ पे पॉइंट है जिसका नाम पड़ा ई, एक एक्सटीरियर पॉइंट है जिसका नाम पड़ा है सी, एक इंटीरियर पॉइंट है जिसका नाम पड़ा है ई। ई की ए पड़ा है, देखिए। तो इसमें एक फिगर बना है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स, पॉइंट्स का नाम लिखना है। तो फिगर में आपको दिख रहा है, आपको 2 एंगल्स फॉर्मेट है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसमें यहाँ पे डी लिखा है। अब इसमें कौन कौन सा एंगल बन रहा है, 2 एंगल्स फॉर्मेट है 3। देखिए कितने एंगल्स बने हैं। ओ पहले बन रहा है तो एफ ओ डी बना, एफ ओ ई बना, फिर ई ओ डी बना, मतलब 3 एंगल्स बन रहे हैं।
अब इसमें आपको पहला नंबर पे क्वेश्चन पूछता है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा बच्चे इसी क्वेश्चन में गलतियां करते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और लिख देते हैं। तो इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, DOE के इंटीरियर में आपको कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है? अंदर DOE के इंटीरियर में, DOE के इंटीरियर मुझे एक ही दिखाई दे रहा है पॉइंट। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, तो मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, ओनली ए। क्या दिख रहा है? ओनली ए। इसलिए आंसर में यहाँ पे लिखेंगे, या सॉल्व 4 है ना, यहाँ पे सॉल्व सेकंड का फर्स्ट है, सॉल्व सेकंड का फर्स्ट, यहाँ पे मुझे एक ही दिख रहा है, वो भी दिख रहा है पॉइंट ए। अब क्वेश्चन दूसरा सॉल्व सेकंड का में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। अब आप सीधे किसको देखेंगे? ओनली EOF वाले को देखेंगे, उसके अलावा आपकी नजरें कहीं भी न जानी चाहिए, ओनली EOF वाले पॉइंट EOF। अब इसके बाहर पूछ रहा है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो EOF के बाहर आपको एक ही दिख रहा है पॉइंट, वो भी कौन सा पॉइंट दिख रहा है? पॉइंट C। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? ऑन EOF, ऑन EOF, EOF में पर कौन कौन से पॉइंट हैं? सॉल्व सेकंड थर्ड, EOF पे कौन कौन सा पॉइंट है तो आपको बताना है। EOF देखिए, EOF, इस पे आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है? तो आपको B दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? EOF पे आपको B दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे तो B ही दिख रहा है, आपको B ही दिख रहा होगा। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, आप बता सकते हैं देख के? क्या दिख रहा है? B। अब देखिए तो क्या लिखेंगे? B दिख रहा है, E भी किस में है? EOF में ही है, फिर आपका F भी है और O भी है, तो इसमें क्या लिखेंगे? EOBF। और इसमें क्या पूछा है? EOF। ऐसे पूछा है एक्सटीरियर, EOF के बाहर और कौन कौन सा पॉइंट है? EOF के बाहर आपको दिख रहा है D भी है और A भी दिख रहा है, तो पॉइंट D भी लिख लीजिएगा, पॉइंट A भी लिख लीजिएगा। ये भी हमारा क्या होगा? आंसर, क्योंकि EOF बोला है तो EOF के बाहर A भी है और D भी है। तो एक्सटीरियर और इसमें ही सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, तो आप लोग गलती नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ड्रा रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दे हैव। कहता है एक रफ डायग्राम बनाइए और उसमें आपको, इसमें कहता है थर्ड नंबर में, ड्रा अ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव, जिसमें टू एंगल्स हों। अब टू एंगल्स ही बनाना है उस डायग्राम का यूज करके। तो फर्स्ट नंबर में क्या बोला है? थर्ड में देखिए, ड्रा रफ डायग्राम, ड्रा
draw rough diagram of two angles such that they have सॉल्व थर्ड का ए। सॉल्व थर्ड में पहले ए नंबर क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा है 1 पॉइंट इज कॉमन, कहता है 1 पॉइंट इज कॉमन। ए नंबर में बोला है 1 पॉइंट इज कॉमन। चलिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं। सॉल्व थर्ड ए। 1 पॉइंट इज कॉमन। 1 पॉइंट कॉमन बोलेगा तो आप लिख देंगे, एक डायग्राम बना देंगे। जैसे हम 1 पॉइंट ओ ले लिए हैं, ओ लिए, इससे हम एक डायग्राम बना दे रहे हैं। इसका नाम दे दिए पी क्यू आर। पी क्यू आर। इसमें कॉमन पॉइंट 1 ओ हो गया। इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल OPQ एंड OQOR लिखेंगे। 1 पॉइंट इज कॉमन, तो 1 पॉइंट कॉमन क्या हो गया? O। कॉमन पॉइंट O हैज फॉर्मेड two angles कौन कौन सा? OPQ एंड POQ। ऐसे लिख ली, POQ एंड QOR। ये थर्ड का ए था। अब थर्ड का बी नंबर क्वेश्चन। थर्ड की बी नंबर पूछता है 2 पॉइंट इज कॉमन। कितने पॉइंट कॉमन हो? 2 पॉइंट इज कॉमन। 2 पॉइंट कॉमन होंगे तो आप देखेंगे बी नंबर 2 पॉइंट इज कॉमन। अब इसमें 2 पॉइंट कॉमन करेंगे तो देखेंगे फर्स्ट एंगल से मैं बनाऊंगा। ये रेज है, ये एक पॉइंट किस पे मिली? O पे मिली। ये O कॉमन हुआ, इसका नाम मैंने लिख दिया OP। इसका नाम दे दिया मैंने OQ। अब इनमें से एक पॉइंट मैं यहाँ पे कॉमन करूंगा तो एक एंगल ऐसे बनाऊंगा, इसका नाम दे दूंगा, इस पॉइंट का नाम दे दूंगा क्या? यस। और यहाँ पे एंगल बना दूंगा R। तो ये 2 एंगल्स हमारे फॉर्मेट हुए कॉमन पॉइंट से। तो लिखेंगे पॉइंट O एंड 2 कॉमन पॉइंट लिखिएगा। 2 कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट common point O and S
formed two angle, कौन सा एंगल्स फॉर्मेट कर रही है? एंगल POS एंड एंगल OSR। थर्ड नंबर में इसने पूछा है 3 पॉइंट इज कॉमन। 3 पॉइंट इज कॉमन में इट इज नॉट पॉसिबल। सॉल्व थर्ड में लिखिएगा इट इज नॉट पॉसिबल। सॉल्व थर्ड क्या बोलेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे 4 में बोला है तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह 5 का भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा थर्ड तक हो गया कंप्लीट। ओनली 1 पॉइंट कॉमन रहेगा या 2 पॉइंट कॉमन रहेगा तो हम क्या एंगल्स बना सकते हैं। 3 पॉइंट कॉमन रहेगा तो नॉट पॉसिबल, 4 रहेगा तो नॉट पॉसिबल, 1 रेज कॉमन रहेगी तो आपका पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर में रेज बना के किया था। इसी के साथ आपकी क्लासेस क्या होती है? एक्सरसाइज 4.3 की कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो जो है आगामी वीडियो, आने वाली वीडियो भी आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत प्यार।